दोस्तों आप सभी को राम राम। सेबी देखिएगा फिर से कोई बड़ा देखिएगा शॉक दे सकता है, क्योंकि अब आपको देखिएगा जो बात आने वाली है वो एमटीएफ से रिलेटेड आने वाली है, जो पहले देखिएगा काफी टाइम 2 साल पहले तक देखिएगा आपको देखने को मिली थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर काफी बिकवाली देखने को मिली थी। अब एक्चुअल में जो लोग एमटीएफ नहीं जानते हैं तो उनको बता दूं एमटीएफ क्या होता है। एमटीएफ होता है मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। अब मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है ये भी जानना जरूरी है आपके लिए, तभी आप समझ पाओगे इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि इस पे बड़ा अपडेट आने वाला है और जैसे अपडेट आएगा वैसे ही देखिएगा स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी देखिएगा इन्वेस्टर्स भी हैं, उन पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि सब कोई इसका यूज करता है। तो आप देख सकते हैं मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी ये चीज होती है कि आपके पास अगर 2 रुपए हैं तो देखिएगा आप मार्जिन उठा सकते हो 4 रुपए का या 3 रुपए का या देखिएगा 2 ही रुपए का। तो इस तरीके से 2 आपके पास है, 2 मार्जिन उठा लिया तो 4 रुपए तक की देखिएगा आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 4 तक की देखिएगा आप डिलीवरी ले सकते हो। इस तरीके से देखिएगा अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चीज ऑफर करता है। तो ये चीज होती है मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि एक तरीके से बोरोइंग होती है, आप ये समझ सकते हो। लेकिन अगर इस बोरोइंग का जो सिस्टम है, इसके नॉर्म्स को अगर देखिएगा कम कर दिया जाए कि ये कम दी जा सकती है तो असर पड़ेगा, और ये बढ़ा दिया जाए तो असर पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेबी ने क्या करा है, सेबी ने कहा है सेबी प्लान्स, यहाँ पे क्या लिखा है, सेबी प्लान्स रिव्यू करेंगे ऑफ एमटीएफ मार्जिन रूल्स जो हैं टू स्ट्रीमलाइन रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता है कि रिटेल ट्रेडर के रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी देखिएगा कई नॉर्म्स, कई रूल्स देखिएगा सेबी ने बढ़ा रखे हैं, जिससे उन्हें कम से कम मार्जिन मिले और ताकि वो देखिएगा स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ज्यादा लॉस ना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये चीज सीधा रिलेट करती है, क्योंकि ये तो भाई डिलीवरी में भी, स्टॉक्स में भी ली जाती है लाइन। बहुत सारे लोग डिलीवरी में भी यूज करते हैं इसको, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं। तो वॉल्यूम का सीधा कनेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं रिव्यू का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई अपडेट आने वाला है, और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बात है। तो आप समझ सकते हो रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को मिनिमाइज करना। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपको पता है कि मार्जिन्स अगर कम दिए जाएंगे तो रिस्क अपने आप मिनिमाइज होगा, क्योंकि लोग बड़े सौदे नहीं उठा पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी इज लुकिंग टू रिव्यू द मार्जिन फ्रेमवर्क। मार्जिन का फ्रेमवर्क देखिएगा पूरी तरीके से समझने की बात हो रही है, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की बात हो रही है, इन बिड टू स्ट्रीमलाइन रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो आप देख सकते हो कि ये चीज बड़ी है, ये अपडेट भी बड़ा है, ये अपडेट सीधा रिलेट करता है ट्रेडर से, सीधा रिटेल इन्वेस्टर से, सीधा रिटेल ट्रेडर से, क्योंकि आप समझ सकते हो क्योंकि इसका सीधा असर है। इन इट्स एनुअल रिपोर्ट सेबी सेड, सेबी ने अपना कहा है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, पूरा देखिएगा विस्तार पूर्वक होता है, वाइड लेवल पे इसका देखिएगा रिव्यू किया जाएगा कि इसमें रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाए, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, ये बड़ी बात होती है। और अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज इज बीइंग अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू द करेंटली एप्लीकेबल मार्जिनिंग फ्रेमवर्क। तो अगर आप देखेंगे जो भी पर्टिकुलर, यानी कि जो भी डिसीजन, जो भी मतलब रिव्यूइंग, एग्जामिनिंग, जो भी चीजें चलेंगी वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इज बीइंग अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू द करेंटली एप्लीकेबल मार्जिनिंग फ्रेमवर्क। आप समझ सकते हो करेंटली एप्लीकेबल मार्जिनिंग फ्रेमवर्क। तो आप समझ सकते हो कि इसको देखते हुए नई चीज लाई जाएगी। Alongside this review, MTF scrip eligible under it is also under consideration। अब आपको सोचो स्क्रिप को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो बीइंग एन ऑप्शन ट्रेडर आपको भी पता होगा ये कितनी बड़ी बात है। तो ये दोनों चीजों का अगर रिव्यू होगा, MTF का भी होगा, स्क्रिप का भी होगा, एलिजिबिलिटी का भी होगा, तो आप समझ सकते हो कि असर सीधा वॉल्यूम पे आएगा, असर सीधा रिटेल ट्रेडर पे आएगा, FNO ट्रेडर पे आएगा, और डिलीवरी ट्रेडर पे भी आएगा, स्विंग ट्रेडर पे भी आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो मार्जिन ट्रेडिंग लेट्स इन्वेस्टर बाय शेयर्स इवन इफ दे डू नॉट हैव फुल अमाउंट। यानी कि एक तरीके से वो फैसिलिटी होती है जिसमें इन्वेस्टर के पास टोटल अमाउंट नहीं होता, बट स्टिल देखिएगा वो अपना बोरिंग करके चीजों को बाय या सेल कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे ओनली अ पार्ट ऑफ द प्राइस व्हाइल द रेस्ट इज कवर्ड थ्रू अ मार्जिन डिपॉजिटेड इन अ कैश। तो आप देख सकते हैं कोलैटरल टाइप का कुछ होता है, और आपको पता है इससे देखिएगा काफी ज्यादा वॉल्यूम मिलता है किसको, स्टॉक मार्केट को। तो यहाँ पे इसका रिव्यू होने जा रहा है,
और इसका रिव्यू होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए कोई नया कंसल्टेशन पेपर आने वाला है, जिसका असर देखिएगा स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडर पे पड़ेगा, एफएनओ ट्रेडर पे पड़ेगा और साथ में डिलीवरी स्विंग ट्रेडर पे भी पड़ेगा, इन्वेस्टर पे भी पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। चूंकि अपडेट आ जाइए तो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।